मैनिफेस्टो नहीं आ रहा है, लेकिन मैनिफेस्टो का माहौल जरूर बन जा रहा है। राधेश्याम मुखर्जी, आम आदमी पार्टी कैसे ले रही है सर? देखिए आशीष जी, सुरेश जी बड़े सीनियर है, मैं तो इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। अच्छी बात कही इन्होंने अपनी पार्टी की, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। और मैंने आज प्रियंका गांधी जी को सुना, अच्छा बोलते हैं वो, उनकी भाषा, उनकी शैली जो है वो समझ आती है सामने वाले को। लेकिन बात हम करें कि राजस्थान के मुद्दों की, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है और चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां के मुद्दे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से रोजगार की बात कही, 25 लाख स्वास्थ्य बीमा योजना की बात कही, अच्छी योजनाएं सभी अच्छी होती है आशीष जी, ऐसा नहीं है कि योजनाएं अच्छी थी, अगर वो योजनाएं जनता तक पहुंचे। अभी मैंने पिछली बार भी कहा था कि काम धेनु योजना गहलोत सरकार ने निकाली, लेकिन उसका पोर्टल अभी तक खुला ही नहीं। उसका पोर्टल नहीं खुला, बेकार लोग फिर रहे हैं। दूसरी बात, महंगाई राहत शिविर, ये जनता आपको वोट दे रही है, सरकार चुन रही है, मुख्यमंत्री चुनती है, प्रधानमंत्री भी चुनती है, उस जनता को उस समय वोट देने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, ये आशीष जी फिक्स है। और भारत की जनता, कहता हूं मैं, पूरे भारत की जनता कितनी बार लाइन में लग चुकी है अब तक। पहले देश के प्रधानमंत्री ने लाइन में लगाया, उसके बाद हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाइन में लगाकर उनको कहा कि ये देखो मैं आपको ये योजना दे रहा हूं। यानी उनको योजना दी जा रही नहीं, उनको योजना का एहसास कराया जा रहा है कि मैं आपको ये दे रहा हूं, आप मुझे याद रखना कि मुझे चुनाव में वोट चाहिए आपसे। लेकिन वो योजनाएं सिर्फ उस लाइन तक सीमित थी, वो योजनाएं धरातल पर नहीं थी। इन्होंने राशन की बांटी, सुरेश जी वैसा इस बात को बड़े अच्छे से जानते हैं, उनकी वीडियो वायरल हुए थे कि ये घटिया स्तर का राशन लोगों तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि हम 100 यूनिट बिजली देंगे, 100 यूनिट बिजली के लिए भी लोगों को लाइन में लगवाया और उनको कहा कि पहले आप आवेदन कीजिए, आप फिर हमसे 100 यूनिट बिजली मांगिए। ये भीख हो गई। और हुआ क्या कि जिन लोगों ने, जनता वोट देती है, सभी लोग वोट देते हैं, और 100 यूनिट बिजली, और उसमें फिर 2000 तक का, 3000 तक का फ्यूल चार्ज के नाम पे जेब काटने, एक हाथ से देना दूसरे हाथ से डबल लेना, ये जनता के इतने नहीं था। तीसरी बात इन्होंने कहा ERCP योजना, इसमें बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया, और उन्होंने सहयोग नहीं किया, इसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ा, राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ा। दो लोगों की लड़ाई थी, दोनों की वर्चस्व की लड़ाई थी। एक कहते हैं कि अगर हमारी डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम पूरा देंगे, जबकि शायद मोदी जी ये भूल गए कि राजस्थान की जनता यहाँ से 25 सांसद चुनकर देती है, आपको MLA देती है, ये जनता ही तो है जिसने आपको विपक्ष में बैठने का मौका दिया। तो आप लोगों ने उस पे क्यों गौर नहीं किया? उन्होंने नहीं दिया, उन जिले को पानी नहीं मिला, वो आज भी लोग बड़े त्रस्त हैं। अब बात करते हैं कि इन्होंने कहा कि रोजगार के साथ, आप बार बार ये बात कहते हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, आप बार बार कर पाई, अगर नहीं करते हैं तो मैंने ये बात कह दी आपसे, मैंने जब ERCP की बात कही तो मैंने कहा कि राजस्थान की जनता ने यहाँ से 25 MP चुनकर दिए हैं आपको। क्या देश के प्रधानमंत्री का ये दायित्व नहीं बनता कि जो जनता आपको वोट दे रही है, आपके विधायकों में कभी सही होगी, समीक्षा कीजिए ना उनकी कि जनता ने उनको विपक्ष में क्यों बिठाया? जो हारे उनको भी तो वोट मिला होगा, वोट शेयरिंग तो बढ़ाई नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी, सांसद, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सांसदों ने काम किया होता तो देश के प्रधानमंत्री को यहाँ पे काम के नाम पे आना चाहिए था। वो काम के नाम पर नहीं आए, उन्होंने यहाँ पर सरकार को घेरा, उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए। ये आरोप प्रत्यारोप नहीं था, आप यहाँ पे काम की बात कीजिए। उन्होंने पहले कहा मोदी की गारंटी, कहा कि नहीं, काम में मोदी की गारंटी, सब उनको लगा कि यहाँ तो उन्होंने कहा कि कमल का फूल चेहरा होगा, इसमें बुरा क्या? अभी इन्होंने कहा कि बिजली की गारंटी, बिजली की गारंटी, हमने 200 यूनिट बिजली थी, उसमें कोई शर्त नहीं थी, सबको मिल रही है। हमने कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, उसमें कोई शर्तें नहीं थी। दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर सबको स्वास्थ्य योजना मिल रही है, इसमें कहां हो रहा है? इसमें कोई शर्तें तो नहीं है। लेकिन राजस्थान के अंदर, चाहे वो गहलोत सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार है, इन्होंने सब में शर्तें रखी है। कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही। घेर रहे हैं हम सरकार को, हम सरकार को घेर रहे हैं, सरकार की नीतियों को घेर रहे हैं। हम कहते हैं जो योजना लागू हो वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। जुमले और घोषणाओं में बहुत फर्क होता है।
जुमलों और घोषणाओं में बहुत फर्क होता है। इनमें इनमें आज नहीं, तक की कौन सी योजना थी आप बताइए। प्रियंका गांधी ने उन्होंने कहा, मैं भी वही तो कह रहा था कि उन्होंने कहा कि रोजगार के साधन होने चाहिए, उन्होंने बताया कि ऐसा विजन होना चाहिए। तो क्या उनकी सरकारें नहीं रही? उनकी सरकार है ना राजस्थान के अंदर, उन्होंने फिर कौन से रोजगार के साधन यहाँ आयाम स्थापित किए? कोई कुछ भी नहीं था। आज बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है राजस्थान के अंदर। आज अगर हम बात करते हैं कि बेरोजगारों की संख्या, पेपर लीक जैसी घटनाएं, उस पर क्या कठोर कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं हुआ उस पर। अगर होता, आप देखिए कि एक बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें माँ के गहने बिक जाते हैं, बाप की जमीनें बिक जाती है, और जब उस माता पिता को इस बात को पता लगता है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं का हमारा बेटा शिकार हुआ है, तो आप सोचिए उस पर कितना बड़ा पहाड़ टूटता होगा। एक परिवार के पूरे कितने अरमान टूट जाते हैं। एक किसान को जब इस बात का पता लगता है कि आपको नकली बीज परोसा गया और सरकार ने उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की, तो उस किसान के साथ बताइए कितना बड़ा किसान विश्वासघात होता है। हमारी बात, और जो हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम जमीनी, हम उस आखिरी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम उस मजदूर की बात कर रहे हैं, हम उस किसान की बात कर रहे हैं जहां ये योजनाएं नहीं पहुंचती। सरकार की योजनाएं, कोई भी सरकार हो, योजनाएं अच्छी होती है। मैं योजनाओं के खिलाफ नहीं जा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि गहलोत सरकार की योजनाएं गलत थी। कोई भी सरकार हो, योजनाएं अच्छी होती है। मैं योजनाओं के खिलाफ नहीं जा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि गहलोत सरकार की योजनाएं गलत थी, लेकिन जब वो योजनाएं जमीनी स्तर पर नहीं उतरी तो उसका खामियाजा जनता ही भुगत रही है। ठीक है, इस बात तो सच्ची भाषा खुद जानते हैं इस बात के लिए। ठीक है सुरेश चौधरी जी, प्रियंका